हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है मध्यकालीन भारत के इतिहास का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दिल्ली सल्तनत। देखते हैं दोस्तों, इसमें कितने वंश हुए। और पहला वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश एवं कार्यकाल। तो पहला जो वंश था दिल्ली सल्तनत का, वो था गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का कार्यकाल था 1206 से 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश का कार्यकाल रहा है 1206 से 1290 ईस्वी तक। फिर आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का कार्यकाल है 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश का कार्यकाल है 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। फिर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो कार्यकाल है वो है 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। तुगलक वंश का कार्यकाल है 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। उसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश का कार्यकाल है 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश का जो कार्यकाल है 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। फिर आता है लोधी वंश। लोधी वंश का कार्यकाल है 1451 से 1526 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का कार्यकाल है 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। देखते हैं दोस्तों इसको याद करने का एक ट्रिक है, ग ख तसला, ऐसे याद कर सकते दोस्तों। गाय खाए तसला में, तो गा से हो जाएगा गुलाम वंश, खाए से हो जाएगा खिलजी वंश, तसला से हो जाएगा तुगलक वंश, और ला से हो जाएगा, सा से हो जाएगा सैयद वंश, और ला से हो जाएगा लोधी वंश। दोस्तों ऐसे इसको याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के बारे में दोस्तों हम देखेंगे आज। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश का जो कार्यकाल है 1206 से 1210 ईस्वी तक। इसके जो पहले जो रहते हैं गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल है 1206 से 1210 ईस्वी तक। और गुलाम वंश जो है इसका कार्यकाल है 1206 से 1290 ईस्वी तक। तो दोस्तों देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ये गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का गवर्नर था। मोहम्मद गौरी के शासनकाल में उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया अपने शासनकाल में। इसने 1206 से 1210 ईस्वी तक लाहौर से ही शासन किया था। ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान राज्य के सुदृढ़ीकरण पर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने राज्य विस्तार पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन राज्य के अंदर अपने शासन प्रशासन पर बहुत अधिक ध्यान दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी यालदौज की बेटी से हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी जो हुई थी ये यालदौज की बेटी से हुई थी। आगे देखते हैं। गुलामों को फारसी में बदगा कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और गुलामों को फारसी भाषा में बदगा कहा जाता था, तथा इन्हें सैनिकों की सेवा के लिए खरीदा जाता था। सैनिकों की सेवा देख रेख के लिए इन्हें खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में किया था। कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में किया था। इसके बाद ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को ही बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो है लाहौर को ही बना लिया था, वहीं से शासन किया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार जो है ये शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाई गई थी। कुतुब मीनार शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने ही करवाया था। तो दोस्तों याद करना है, दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, इस मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। एक नोट है दोस्तों, देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन पाई थी। कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन पाई थी। इसके बाद इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल बना दिया था। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंचा किया और 4 मंजिलें बनवाई इसमें। इसके बाद में फिरोज़ तुगलक के समय, जिस समय फिरोज़ तुगलक शासन कर रहा था, उसमें बिजली के गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल टूट गई थी, नष्ट हो गई थी, गिर गई थी।
आकाशीय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई। दोस्तों, फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। दोस्तों, जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसको ऐबक का एक सहायक सेनानायक था बख्तियार खिलजी, इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया था। ऐबक की मृत्यु दोस्तों 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। चौगान एक पोलो की तरह गेम होता है, उसे खेल रहा था, उसको खेलते खेलते घोड़े से गिर गया और घोड़ा ने इसको रौंद दिया, जिससे इसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, और इसे लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। आगे देखते दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या लाखों का दान देने वाले के नाम से जाना जाता है। ये दान बहुत करता था दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा उसके उदारता और दान करने के कारण दी जाती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि हातिम द्वितीय की संज्ञा किसे दी जाती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा दी जाती है। ये उदार और दान अधिक करता था, इसलिए। आगे देखते हैं, सल्तनत काल की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। सल्तनत काल की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह होता है। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। आराम शाह ने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। ये एक अयोग्य शासक था। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह होता है, इसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। ये एक अयोग्य शासक था। तो दोस्तों, ये हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो फैक्ट थे गुलाम वंश में, वो हमने आज डिस्कस किए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि जितने भी फैक्ट हैं वो हम बताने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका रिवीजन जल्दी से हो सके। थैंक यू दोस्तों।